प्रिय मित्रों, माताओं और बहनों, हम प्रतिदिन की भांति आज इस आर्थिक न्याय के कार्यक्रम में प्रतिदिन की तरह कुछ नए विषयों पर बात करने के लिए हम हाजिर हुए हैं और आपको भी धीरे धीरे यह आवश्यक महसूस होगा कि यह कार्यक्रम कितना आवश्यक है, क्योंकि समाज की स्थिति को जब हम देखते हैं तो उसे किसी भी मानवतावादी, न्याय में विश्वास करने वाला, सबके सुख की कामना करने वाला व्यक्ति वो दुखी अवश्य होगा और उसे इस बात का अफसोस कहिए या एहसास कहिए जरूर होता होगा कि काश उसके पास परिस्थितियों को बदलने की सामर्थ्य होती, क्योंकि हम जिस सनातन भारतीय संस्कृति के उत्तराधिकारी माने जाते हैं उसकी मूल अवधारणा मानवतावादी है। हम कहीं पर भी संकुचित दायरे में बात नहीं करते हैं और जब सोचते हैं तो पूरे विश्व के बारे में, जीव जगत के बारे में सोचते हैं कि सबका जीवन सुखमय होना चाहिए। और हमारा यह जो आर्थिक न्याय का कार्यक्रम है उसका भी मूल उद्देश्य इसी प्रकार के विशाल, सुंदर, सुखी, संपन्न और सब प्रकार से सहयोग, सद्भाव, परस्पर विश्वास के आधार पर आत्मीयता पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहने वाले समाज के निर्माण के लिए है। इसलिए कई लोगों को यह सवाल उनके मन में उठता होगा और उठना भी चाहिए कि आर्थिक न्याय के इस कार्यक्रम का मूल मकसद क्या है। कहीं कोई ठगना, कोई सामान बेचना, इस प्रकार का तो मकसद नहीं है। तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ यह बात कहना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य उन्हीं ऋषि मुनियों की परंपरा को आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ाने का मतलब क्या होता है? आज तो हम विगत को देखते हैं तो हमें ऋषि मुनियों के उस आदर्श को सुनकर, देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम 1000-2000 साल के पीछे का इतिहास देखें तो उसके ऊपर हमें अच्छा नहीं महसूस होता। और इसीलिए आज जब व्यावहारिक दृष्टि से पूरी दुनिया एक छोटे से गांव के रूप में देखी और समझी जाने लगी है, तो फिर हमारा वही आत्मविश्वास उसी स्थिति को लाने के लिए होना चाहिए कि नहीं। यानी भारत के दायरे में अगर हम बात करें तो भारत के दायरे का मतलब भारत केवल भारत नहीं है, लेकिन वह भारतवर्ष है जो पूरी मानवता का हितैषी और संरक्षक होता था। और आज भी हमारे मन के जो उद्गार हैं उसी आदर्श को स्वीकार करते हैं। आज मानवता कितनी दुखी है इसे बताने की तो क्या आवश्यकता है। आप भी सब समझदार लोग हैं, बार बार सोचते होंगे कि न्यायालय में न्याय नहीं है,
सत्ता पर बैठने वाला कोई व्यक्ति न्याय नहीं करता। न्याय की बात करते हैं, झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करते हैं। मैं किसी दल के दायरे में बात नहीं करता। मैं यह एक समाज के सबके विचारों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं कि आज सब लोगों का विश्वास राजनीतिक दलों से उठ गया, बुद्धिजीवियों के ऊपर से उठ गया। कोई विचारवान व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मतभेदों से ऊपर हो। और स्थिति क्या है? मुट्ठी भर लोगों के पास सारी धन दौलत, पूरी संपदा इकट्ठी हो गई है और उन्हीं के चहेते, उन्हीं के दलाल, उन्हीं के पिछलग्गू पूरे विश्व की सत्ता चला रहे हैं। हां, यह बात विचारणीय है। मैं सीमित दायरे में भी बात करूंगा और मैं व्यापक दायरे में भी बात करूंगा। आप राष्ट्रीय हितों की बात कर लीजिए, वहां पर भी यह संकुचितता, यह दिशाहीनता, यह विरोधाभास, यह दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने के अलावा क्या है? और राष्ट्रीय की बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब आप बात देखें तो वहां पर भी वही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं वो विश्व के सभी 200-250 छोटे छोटे कमजोर अभावग्रस्त देशों को लूट रहे हैं। कोई धन के बल पर लूट रहा है तो कोई अपनी सामरिक ताकत के बल पर लूट रहा है। और लोगों की स्थिति मरता क्या न करता, उनको बाध्य होकर उन्हीं को अपना नेता स्वीकार करना पड़ता है। न्याय का तो कहीं नाम है ही नहीं। इसलिए बंधुओं, इस बात को मैं बहुत सरलता से कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारा यह आर्थिक न्याय का विषय यह पूरी तरह मानवता की रक्षा के लिए है। इसमें अनेक तरह के प्रश्न आपके मन में आते भी होंगे और हमारा बार बार आपसे यह निवेदन है कि यह कोई दंभ की बात कतई मत मानिएगा। हम पूरी ईमानदारी से यह बात निरंतर कहने और आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। किसी भी जटिल समस्या से भी हम घबराएंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके मन में अर्थव्यवस्था से संबंधित, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित या राजनीति से संबंधित जटिलतम प्रश्न भी यदि मन में पैदा हो तो वह हम सबके सामने विचार विमर्श के लिए आना चाहिए। हो सकता है मैं किसी प्रकार का दावा तो नहीं करूंगा कि मैं इतना विद्वान हूं कि सबके प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मैं प्रयास जरूर करूंगा कि आपके द्वारा जो भी प्रश्न उठाए जाते हैं मानवीय दृष्टि से, बिना किसी भेदभाव के, सबके लिए समान रूप से सुखदायी होने वाला उत्तर आप तक पहुंचे और हम फिर उसमें जितनी गंभीरता से और सूक्ष्मता से गहराई तक जा सके जाएं। और जब हमको लगे कि हां, अब यही सबसे निरापद, सबसे सुंदर और सबसे श्रेष्ठ उत्तर हो सकता है, वो हमको उसी हद तक जाना चाहिए। तो बंधुओं, आपके मन में यह जो प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई आखिर इस आर्थिक न्याय की जो निरंतर कोशिश हो रही है वह पूरी तौर पर मानवीय प्रयास है, सबके लिए प्रयास है
किसी प्रकार से किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र, धोखा देने की कोशिश हमारी कतई नहीं होगी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम धीरे धीरे उन सारे लोगों का पर्दाफाश कर देंगे, सच्चाई को समाज के सामने लाकर छोड़ेंगे, जो आज रहस्यों के आवरण में अत्यंत गोपनीय बना दी गई है। मुझे तो समझ में नहीं आता, आज विश्व व्यवस्था के नाम से कुछ शक्तिशाली लोग पूरी दुनिया को जानवरों की तरह हाँक रहे हैं। मेरी समझ में यह मानवीय तरीका नहीं है, यह बिल्कुल घोर आपराधिक तरीका है। लेकिन जब तक लोग इस बेईमानी से अवगत नहीं होते, जब तक लोग इस धोखाधड़ी को गहराई से समझते नहीं, तब तक इसे रोकना भी संभव नहीं है। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूं कि हमारा यह प्रयास होगा सब लोगों के लिए। कोई भी व्यक्ति जो भी प्रश्न पूछेगा, उसे पूछने का पूरा अधिकार है। यदि कोई प्रश्न 2 बार 3 बार भी पूछना पड़े, तो हम समय को देखते हुए उसका उत्तर भी निश्चित रूप से देंगे। कई बार हो सकता है अनायास ही कोई प्रश्न छूट जाए, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि उसका पूरा उत्तर आपके सामने जाए, और हम न्याय के लिए इसे अत्यंत आवश्यक समझते हैं। हमारी सामाजिक व्यवस्था जब तक इतनी सक्षम नहीं होगी, तब तक समाज में वसुधैव कुटुंबकम की स्थिति नहीं बन सकती। आज तो पूंजीवाद के नाम पर कुछ मुट्ठी भर थोड़े से गिनती के लोग पूरी दुनिया के मालिक बने हुए हैं, और उन्हें मानवता के से लगता है शत्रुता या शर्म आती है। तो बंधुओं, कोई बात नहीं, हम किसी भी समस्या से डर कर भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति न्याय को समझ गया, तो मैं मानता हूं तुलसीदास जी ने एक दोहा कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी तो बहुत बड़े कवि थे, मुझे उनकी महानता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मैं आर्थिक न्याय के आधार पर उसमें एक छोटा सा संशोधन आपके सामने रखता हूं। अगर आपको ठीक लगे तो आप उसे स्वीकार जरूर कीजिएगा, और यदि उसमें कोई त्रुटि लगे तो हमारे बीच विचार विमर्श का विषय होगा, कोई बात नहीं है। मेरा कहना है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान कोय, 2.5 आखर न्याय का पढ़े सो पंडित होए। अब मैं सभी विद्वानों से, महापुरुषों से, समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोगों से विनम्रता पूर्वक अपनी यह बात कहने के साथ ही मैं आज का अभी का यह एपिसोड समाप्त करता हूं। आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके द्वारा किए जाने वाले शेयर आदि का जो सवाल है, लाइक करने का सवाल है, उसे आप देखिएगा। हमारा यह कार्यक्रम बिना किसी व्यवधान के हमेशा चलता रहे, इसी प्रयत्न के साथ अभी सभी बंधुओं से, माताओं बहनों से नमस्कार। जय हिंद।